हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और भी बहुत ज्यादा जो विजुअलाइजेशन के एलिमेंट्स होते हैं गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर, उसके बारे में। गाइस, जब कभी भी हम डेटा विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो गूगल डेटा स्टूडियो में यहाँ पर जो हमें चार्ट का ऑप्शन दिखता है, ये बड़ा ही हमारे लिए यूजफुल होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, स्कोर कार्ड क्रिएट कर सकते हो, टाइम सीरीज क्रिएट कर सकते हो, बार पाई अकॉर्डिंग टू योर डेटा, जिस भी टाइप की आपकी जो डायमेंशंस है, जिस भी टाइप की जो आपकी मैट्रिसेस हैं, वो किस टाइप के चार्ट में फिट बैठ रही हैं, किस टाइप के चार्ट में आपको अच्छी तरीके से वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं, उसके बेसिस पे आप यहाँ पर चार्ट या जो आपके विजुअलाइजेशन का एलिमेंट है उसको आप सेलेक्ट करते हो और उसके ऊपर आप अपनी डेटा को रिप्रेजेंट कराते हो। बट फिर भी ये हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्वेंशनल टाइप का लगता है और थोड़ा सा ओल्ड फैशन टाइप का लगता है, बल्कि बहुत ही अच्छे चार्ट्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। उसके बाद भी ये कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा कन्वेंशनल या थोड़ा बेसिक टाइप का ज़रूर लगता है कि यहाँ पर केवल हम स्कोर कार्ड देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ बार ग्राफ्स हैं, कुछ पाई चार्ट्स हैं, तो फिर भी बेसिक ही लगता है। तो गाइस, हमारे पास यहाँ और भी ऑप्शन होते हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कम्युनिटी विजुअलाइजेशन है। तो अगर आप जाएँगे तो सारे ही कम्युनिटी विजुअलाइजेशन को आप नहीं यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? और आप अपना भी जो है विजुअलाइजेशन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो और इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज़ बिल्कुल हमारे उसी टाइप से जिस टाइप से हमारे ये चार्ट वाले एलिमेंट्स हैं, इन्हीं की तरीके से बिल्कुल हम इनको यूज कर सकते हैं और यहाँ पर भी इस फॉर्मेट में भी हम अपनी डेटा को शो करा सकते हैं। तो बड़े सारी चीजें हैं जो अभी आप इनको नहीं यूज कर पाओगे। अगर आप जाओगे, जैसे डेट पिकर है, इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस डेट पिकर, तो आप देख सकते हो कम्युनिटी विजुअलाइजेशन हैव बीन टर्न्ड ऑफ बाय द ओनर ऑफ दिस सोर्स। तो बहुत ज्यादा जो कम्युनिटी विजुअलाइजेशन के एलिमेंट्स हैं इनको आप नहीं यूज कर पाओगे। कुछ हैं, जैसे एक गॉज है, तो ये बेसिकली डेटा स्टूडियो के द्वारा ही है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपके पास एलिमेंट्स हैं ये एनिमेटेड एलिमेंट्स हैं और अच्छे सोबर एलिमेंट्स हैं। तो इनके ऊपर आप जो है अगर अपनी डेटा को रिप्रेजेंट कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो इस पार्ट को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, बट आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर कि आपके पास कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं कम्युनिटी विजुअलाइजेशन के अंदर। उनके अकॉर्डिंग आप अपनी डेटा को रिप्रेजेंट करा सकते हो। तो गाइज, हम लोग किसी एक चीज को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से दिखता है। तो गाइज, मैं यहाँ पर गॉज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। गॉज जो है वो आप समझते हो एक मीटर टाइप का होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो गॉज हमें दिख रहा है और एक बार हम लोग इसकी डेटा देखते हैं। मैट्रिक में हमें क्या दिख रहा है? क्लिक्स दिख रही हैं, ठीक है? क्लिक्स दिख रही हैं। तो गाइज, मैं क्या करता हूँ, देखो हम लोग को पता है गॉज क्या, ये 3 इंडिकेशंस हमें दे रहा है ना। ग्रीन दे रहा है, कुछ ऑरेंज टाइप का येलो काइंड ऑफ कलर है, ग्रीन दे रहा है गाइस, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऑरेंज येलो काइंड ऑफ कलर है और उसके बाद यहाँ पर रेड कलर है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ गाइस, इसके अंदर मैं बाउंस रेट दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? मैं मान के चलता हूँ कि अगर जो आपका बाउंस रेट है, ठीक है, जो भी आपका बाउंस रेट, अगर वो लेट्स से 0 से मान के चलते कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 0 से 50% तक का अगर आपका बाउंस रेट है, देन वी विल से इट इज अ गुड बाउंस रेट। तो हम उसको ग्रीन वाली कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आपका 50% से 75% तक का बाउंस रेट है तो हम इसको मॉडरेट बाउंस रेट मानेंगे। ये नहीं मानते कि बहुत ही जो है बेकार बाउंस रेट है। और उसी तरीके से जो 75 प्लस वाला बाउंस रेट है उसको हम रेड इंडिकेशन दे देते हैं, ठीक है? तो अगर हमारी ये जो नीडल है ना रेड की तरफ जाएगी, विच मीन्स दैट कि जो हमारी बाउंस रेट है वो इंक्रीज कर रहा है और डेंजरस सिचुएशन में जा रहा है। ये मैंने एक कंडीशन केवल आपको बना के दी है ताकि यहाँ पर ये जो गॉज दिख रहा है इसको हम लोग यूज कर सकें। तो गाइस, क्या करना होगा, यहाँ अभी दिख क्या रहा है समझते हैं एक एक पॉइंट को। यहाँ दिख क्या रहा है, हमें हमें क्लिक्स दिख रहे हैं, तो क्लिक्स तो हमें चाहिए नहीं भाई ना। अब तो हम बात कर रहे हैं बाउंस रेट की, तो क्लिक्स को रिमूव कर देते हैं। तो गाइस, इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और क्लिक्स की जगह मुझे चाहिए बाउंस रेट, ठीक है? तो यहाँ मेट्रिक में मैं क्लिक्स की जगह एंटर कर दूंगा बाउंस रेट। ओके, ये बाउंस रेट हो गया अब हमारा। तो आप देख सकते हो ये हमें अब बाउंस रेट दिख रहा है, बट यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? 10% है बट यहाँ पर कुछ समझ में हमें नहीं आ रहा है। तो गाइस, हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्टाइल पे जाते हैं और जो हम लोगों ने कंडीशन डिफाइन की थी वो तो भी यहाँ दिखानी पड़ेगी ना। तो पूरी रेंज एक बार देख लेते हैं। पूरी रेंज जो है हमारी वो 0 से 100 तक है, तो ये पूरी रेंज यहाँ से 0 से 100 तक है। और उसके बाद ग्रीन वाला जो मार्क है वो मुझे 0 से 50 तक का चाहिए। और उसके बाद जो ये ऑरेंज वाला मार्क है ये मुझे 50 टू 75 चाहिए। और उसके बाद जो रेड वाला मार्क है ये मुझे 75 टू 100 चाहिए, ठीक है? 75 टू 100 चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर मुझे कुछ और स्टाइल वगैरह से करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। वापस हम लोग डेटा के ऊपर आ जाते हैं।
तो गाइज अभी अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो हमें बाउंस रेट दिख रहा है वो कुछ 10% के आसपास दिख रहा है, तो अभी हम ग्रीन रेंज में है। मे बी ये डेटा थोड़ी सी एक्यूरेट ना हो, ठीक है, तो अभी हम इस पे नहीं जा रहे कि 10% बाउंस रेट है, 15% बाउंस रेट है या 20% बाउंस रेट है, उस चीज को हम लोग इग्नोर करें, हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें गाइज। इसको हम लोग एक बार व्यू करते हैं और देखते हैं एक्चुअली रिपोर्ट में किस तरीके से हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसी टाइप से आपको ये रिपोर्ट में दिखाई देगा। तो हमारे पास ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो बेसिकली यहाँ पर वो चार्ट नहीं अवेलेबल है। अगर आप ऐड चार्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ कहीं वो आपको चार्ट नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर जो हमारे पास कम्युनिटी है उसके अंदर हमें इस टाइप की चीजें दिखती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अभी भी जो कम्युनिटी गैलरी है वो बीटा वर्जन में है, तो आप देख सकते हो बड़ी सारी चीजें जो है यहाँ पर ऐड वगैरह होती रहती होंगी। तो यहाँ पर जैसे कैंडल स्टिक है तो भाई गूगल डेटा स्टूडियो है, डेटा स्टूडियो से है ये, तो ये आपको दिख जाएगी यहाँ पर फ्री में, ठीक है। मैं एक बार क्लिक करता हूँ यहाँ पर, आप देखो ये हमें यहाँ पर अवेलेबल है, फाइन। यहाँ पर देख सकते हो ये आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स कि किस टाइप की आपको डेटा रिप्रेजेंट करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्ट्स या जो विजुअलाइजेशन के एलिमेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करना चाहिए। मैं वापस आ जाता हूँ एक्सप्लोर मोर के ऊपर और नीचे हम लोग आते हैं तो गूगल डेटा स्टूडियो बाई डेटा स्टूडियो या गूगल डेटा स्टूडियो जहाँ पर लिखा हो वो डेफिनेटली जो है अवेलेबल होंगे, और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको बाद में मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ है हमारे पास, आप देख सकते हो इन पे जा जाके कौन से आपके लिए अवेलेबल हैं, कौन से ओपन है, जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, जिनको यूज कर सकते हो आप थोड़ा सा। बट ज्यादातर केसेस में आपका जो काम है वो यहीं से चलेगा, ज्यादातर केसेस में आपका काम यहीं से चलेगा। अब आपको देखना है, देखो जैसे मैंने बाउंस रेट केवल बताया, अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है कि बाउंस रेट जो है वो गॉज में ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसको आप रिमूव कर सकते हो और आप गॉज का यूज किसी और चीज में कर सकते हो, किसी और डेटा को शो करने में कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर हम क्लिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने क्लिक्स को शो करना है, ठीक है। तो अब क्लिक्स अगर कम आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर हमारे जो क्लिक्स हैं मैट्रिक में मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ क्लिक लिख देता हूँ क्लिक्स। तो अभी अगर आप देखो तो क्लिक्स हमारे कुछ ज्यादा हैं, ये अब यहाँ 2225 दिख रहा है ना हमें, तो मुझे स्टाइल पे जाना पड़ेगा और इसको मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं 0 से इसको हमें 10,000 करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं 0 से 10,000 कर रहा हूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मेरे को जैसे मेरे को 0 से 3,000 तक क्लिक्स आ रहे हैं तो मेरे लिए बेकार है, मतलब रेड चीज है, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा 0 से 3,000 के केस में ग्रीन नहीं है, इस बार मेरे लिए रेड है क्योंकि मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है। बट अगर 3,000 से लेट्स से मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, अगर 3,000 से 7,000 के बीच में हम कहीं हैं तो ये हमारे लिए मॉडरेट है, एक बार हम मान के चलते हैं। और अगर हम 7,000 प्लस हैं, ठीक है, 7,000 से लेके 10,000 तक हैं, तो हम मान के चलेंगे कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं इसको एक ग्रीन कलर दे सकता हूं। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आप कलर कैसे देना चाह रहे हो, इट एक्चुअली डिपेंड्स कि वहां पर डेटा क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से कलर दे रहे हो, आप वास्तव में क्या शो कराना चाह रहे हो। तो ऐसे बड़ी सारी चीजें हैं जो एक साथ मिलकर काम करती है और उसके बाद आपके जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो अच्छी तरीके से हो पाती है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।